हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 10 का द्विघात समविकर्ण प्रश्नावली 4.3 का जो रेस्ट सम था, आज हम उसको करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था, 1 2 3। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4 5 6 7 8 9 10 11, जहाँ तक होगा वहाँ तक करेंगे। देखिए, तो सबसे पहला सवाल है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रहमान का वर्तमान उम्र निकालेंगे। तो इसको मानिए, माना कि रहमान का वर्तमान उम्र, इसको हम ले लेते हैं x वर्ष। और जैसा कि आपको पता है कि पहले में हम लोग जितना वर्ष पहले रहेगा उतना माइनस करते हैं वर्तमान में, और जितना वर्ष बाद रहेगा वो वर्तमान उतना हम लोग प्लस करते हैं। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले वो लिखता है ना, 3 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगा x माइनस 3 वर्ष। 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद, पश्चात आयु क्या होगा तो x प्लस 5। प्रश्न के अनुसार लेकर चलेंगे। व्युत्क्रम कहता है यानी कि 1/x माइनस 3, x माइनस 3 का व्युत्क्रम और इसका व्युत्क्रम 1/x प्लस 5, ये होता है 1/3 के बराबर। बस कंडीशन के अनुसार हमने सेट किया। अब यहाँ पे हम अपना रूल लगाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे और ये एलसीएम लेंगे तो ऐसा आएगा, और फिर डिवीजन करते हैं, फिर ये बचेगा x प्लस 5, फिर ये और ये, फिर आएगा x माइनस 3 और ये आ गया 1/3, ये आ गया 2x प्लस 2 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। अब यहां देख लीजिए, तिरछा गुना कर दीजिए तो 2x प्लस 2, इसको भी तिरछा गुना कर दीजिए तो x स्क्वायर, अब 5x माइनस 3x, ये हो जाएंगे लगभग 2x माइनस 15। पहले इसको तोड़ लेते हैं, 3 दूनी 6x प्लस 6 और x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। देखिए अभी ये इसके तरफ इसको ले जाइए, यानी कि x स्क्वायर है प्लस 2x की तरफ 6x माइनस में होगा क्योंकि ये प्लस था, ये माइनस हो गया, माइनस 15 था, इसके तरफ ये गया माइनस 6 हो गया। अब अरेंज कर लीजिए, x माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ पे आके हम थोड़ा सा देखेंगे। अब हमारे ऊपर डिपेंड है, इसको हम चाहें तो द्विघात से तोड़ के x निकाल लें या चाहे तो हम गुणनखंड विधि से निकाल लें। जैसा हमको निकालना हम निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे जो है गुणनखंड ही निकाल देते हैं, आसान रहता है। अब द्विघात में निकालेंगे तो बात एक ही है। जैसे देखिए, हम मिडिल टर्म को लाते हैं, ये टर्म और इस टर्म को क्या करते हैं, यानी इसका कोफिशिएंट और अंत वाला गुना करते हैं, आपको बता चुके हैं। तो 21 7 और 3 में, यानी x स्क्वायर माइनस 7 में 3 घटा देंगे तो 4 और 7 में 3 गुना करेंगे तो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। इतना आ गया, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 0 हो गया। x कॉमन कर दीजिए तो x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन कर दीजिए तो x माइनस 7 0। ये आ जाएंगे आपके x प्लस 3 और ये आ जाएंगे x माइनस 7 0। अब एक एक करके बराबर कीजिए कि x प्लस 3 अगर 0 है तो x इक्वल टू माइनस 3, ये अमान्य होगा क्योंकि हमने धनात्मक एज लिया है। और फिर चूंकि लिखेंगे x माइनस 7 बराबर 0 तो x हो गया 7 वर्ष हो जाएगा। ये यही आंसर होगा वर्तमान एज। तो ऐसे हम लोग इसको बनाएंगे। निगेटिव आया, निगेटिव नहीं, हमने यहाँ पॉजिटिव मान कर रखा है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इसी को हम द्विघात समीकरण से अगर बनाते हैं तो a का मान 1, b का मान -4 और c का मान -1, उसके बाद हम x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d करके बाई 2a करके इसको निकाल सकते हैं। बात एक ही है, जैसे आप निकाल लीजिए, तो आप स्वतंत्र हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ इसमें नहीं है, बट ये थोड़ा सा कॉमन है और
आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मेथड चलेगा। चलिए, तो ये रहे आपके चौथे नंबर सवाल का हल। अब हम पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चलिए पांचवा सवाल पढ़ते हैं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी कि एग्जाम में शेफाली एक स्टूडेंट है जिसको अंग्रेजी और गणित में मिलाकर 30 प्रश्न आए, 30 अंक आए हैं। यदि गणित में 2 अंक अधिक हो, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो बताया गया है कि मान लीजिएगा कि गणित में अगर x मिला है तो 2 अंक कम, यानी x माइनस 2। अंग्रेजी में अगर y मिला, अंक मिला है तो y माइनस 3। दोनों का गुणनफल x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 का गुणनफल 210 है। तो दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल है, बहुत आसान, तो समझिएगा। तो सबसे पहले मानेंगे कि शेफाली को गणित में क्या आया और अंग्रेजी में क्या आया। चलिए लिखते हैं, माना कि गणित का अंक बराबर x, अंग्रेजी का अंक y। प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे। सबसे पहले प्रश्न जो दिया है वो देखिए। प्रश्न से दोनों अंकों का योग यानी कि x प्लस वाई है हमारा 30, इसको आप एक कर लीजिए। दूसरा दिया है कंडीशन कि अगर गणित में 2 कम और अंग्रेजी में 3 कम और दोनों का गुणनफल ये हो जाता है करीब 210, इतना, ठीक है। अब आप देखिए, इसको हम 2 मान लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और समीकरण 1 से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसी में अगर वैल्यू x या y किसी का रख दीजिए, अगर x का वैल्यू यहाँ रखते हैं तो हमें y मिलेगा, y का वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो x हमें मिल जाएगा। चलिए समीकरण 1 से x प्लस वाई हमारे पास 30 है, हम y इक्वल टू 30 माइनस एक्स तो लिख सकते हैं और इसी वैल्यू को 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में y इक्वल टू 30 माइनस एक्स रखने पर देखिए कैसे रखा जाता है। x माइनस 2 और ये y माइनस 3 है, तो y तो रहेगा ही, सॉरी y रहेगा, y जगह पे रखना 30 माइनस एक्स ऐसा, और माइनस 3 इक्वल टू ये 210। अब हमें इसको सॉल्व करना है। x माइनस 2 और ये आ जाएगा 30 में 3 घटेगा 27 माइनस एक्स। अब जब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू 27 तो 27 एक्स, x इंटू एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर, 27 गुना माइनस 2 तो माइनस 54, माइनस माइनस प्लस तो ये 2x 210। अब ये एक काम की सबको उधर कर दीजिए आप, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x 54 सॉरी प्लस 40 माइनस 2x माइनस 27x प्लस 210। हमने क्या किया, इस सारे टर्म को उठा के इसके तरफ ले आए और फिर अरेंज कर लिया है। अब जरा सा इसको देख लीजिए, 27 2 कितना हो जाएगा 29x, 210 में 54 जोड़ दीजिए तो 264, इतने आ गए। अब इसको हमको क्या करना है, तोड़ना है। जैसे हम इसको तोड़ दें, कहीं कुछ गलती है तो देख लीजिए। 27 2 29, कहाँ गलती दिख रहा है? कुछ गलत दिख रहा है तो बताइए। एक्स प्लस 2 क्या दिया है, 2 अधिक है, सॉरी यहां पे 2 अंक अधिक थे और ऐसा, तो 27x प्लस एक्स स्क्वायर, 27 दूनी 54 और माइनस 2x ऐसा हुआ। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 2 अंक अधिक थे यहाँ पे मैथ में। अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 27 में 2 घटेगा प्लस 25x प्लस 54
इसको इधर ले आइए, -210 जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 25 घटाएंगे 156। अब इसको तोड़ेंगे, 156 को नहीं करेंगे तो 156 टूटेगा, 156 दो पार्ट में टूटेगा, 13 और 12 जोड़ेंगे तो 13 25, गुना करेंगे 56। तो इस आधार पर लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 13 प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 156 जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12x माइनस 156। कहाँ गलती हुआ भाई, फिर गलत दिख रहा है, ये ठीक तो किए हैं। ओहो, 210 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 25x। हाँ भैया, कैसे? 27 माइनस एक्स और एक्स प्लस 2, ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, माइनस प्लस का गलती हो रहा भैया, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -25x, ये भी हो जाएगा -25x, और यहाँ माइनस दे दीजिए, खाली कुछ करना विशेष नहीं है। और 54 है तो माइनस इधर आ जाएगा, नहीं उधर जाएगा ना, प्लस 156, ये हमारा हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस 156, और ये ठीक है। चलिए ऐसा जीरो आ गया, एक्स कॉमन कर दीजिए, एक्स माइनस 13 माइनस 12, ये प्लस है तो -13। दो कंडीशन यहाँ पे आएंगे, फिर भी देखिए, x का मान 13, चूंकि x माइनस 13 बराबर 0 तो x 13, और x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। कहने का मतलब क्या है कि अगर x का मान 13 आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर x का मान 13 आता है तो y कितने हो जाएंगे, 30 में 13 घटा दीजिए, 30 में 13 घटा देंगे तो आ जाएगा y बराबर 17। और अगर x का मान इतना आता है तो y आ जाता है 30 घटाओ 12, यानी y इक्वल टू 18। तो दोनों ये ऑप्शन है, 13 70 भी हो सकता है और 12 18 भी हो सकता है। तो ऐसे सवाल को हम लोग ऐसे बनाएंगे, और देखिए कैसा है। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 6 की तरफ, ठीक है। हाँ, 6 की तरफ चलते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी 6 नंबर। कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अब आप समझिए, जैसा मैं फिगर एक बना देता हूं, एक आयताकार खेत है मान लीजिए, ठीक है। आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ये छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा, विकर्ण इसके बीचों बीच। अगर इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो 60 मीटर लंबा इसका ये है, यानी ये हमारा x प्लस 60 हो जाता है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी ये x है, तो ये हमारे x प्लस 30 हो जाता है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। समझ में आ गई बात? आ गई होगी। हम मान लेते हैं, पहले हम लिखेंगे कि माना कि छोटी भुजा x मीटर में है, हाँ मीटर। चलिए, तो बड़ी भुजा हो जाएगा x प्लस 30 मीटर, और इसका विकर्ण हो गया x प्लस 60 मीटर। जो प्रश्न का मैंने लिखा। अब यहाँ एक बात को आपको गौर करने लायक है कि अगर ये x है तो ये भी x, ये x प्लस 30 है तो ये भी x प्लस 30। इसके विकर्ण के फॉर्मूला पर हम लोग लेकर चलेंगे जो पाइथागोरस कहता है, ठीक है। तो ये भी x और ये भी x प्लस 30, तो ये हमारे बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। बनता है ना? हाँ बनता है।
अगर हम इसको मान लें ए, ये बी, ये सी और ये डी, किसी भी त्रिभुज में ले सकते हैं, हम इसमें लें चाहे इसमें लें। तो पहले लिखना होगा समकोण त्रिभुज बीसीडी ले लेते हैं। बीसीडी में पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से। ऐसे कंडीशन आते हैं तो पाइथागोरस का लगता है। उसका फॉर्मूला क्या है? विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब और आधार का स्क्वायर, यही होता है। यहां पे लंब है छोटी भुजा, आधार है इसकी बड़ी भुजा, ये अगर हम इसको रखना चाहें तो ये होगा BD का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, BD है x प्लस 60 का स्क्वायर, इधर BC स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस CD x प्लस 30 का स्क्वायर। अब हमारी बारी है सिर्फ तोड़ने की। हम तोड़ सकते हैं a प्लस बी को होल स्क्वायर में, तो x स्क्वायर प्लस 60 दूनी 120x और 60 गुने 60 तो 3600। तोड़ दिया, इसको भी तोड़ेंगे, x स्क्वायर प्लस 30 दूनी 60x 2ab प्लस 30 दिसंबर 900, एक x और ये तो कट जाएगा। जरा सा दिमाग लगाइए, इसके तरफ ये इस पार्ट को ले आइए, x स्क्वायर प्लस 60x, इसमें ये वाला क्या होगा? माइनस होगा, प्लस 900, इसमें ये वाला क्या होगा? तो माइनस होगा। एक इक्वेशन बनेगा माइनस 60x माइनस 2700, यानी ये हमारे इक्वेशन बनकर तैयार होता है। और जब ये इक्वेशन बनता है हम लोग इसमें क्या करेंगे समझिएगा। 60 है और ये 2700 है, तो 27, 90 में 30 घटा देंगे तो 60, और 90 में 30 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि x स्क्वायर में क्या करो, 90 में 30 को माइनस करेंगे तो 60, और ये दोनों गुना करेंगे तो इसके से प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। चलिए, बस जो भी है इक्वेशन बनाने तक है। अब इसको गुना करते हैं तो माइनस 90x माइनस माइनस प्लस 30x माइनस 2700, जीरो आ गया। x को कॉमन कीजिए तो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन कीजिए तो x माइनस 90। अब आप देखिए कि x माइनस 90 और x प्लस 30 जीरो, चूंकि लीजिए x माइनस 90 जीरो तो x 90, और यहाँ भी x प्लस 30 जीरो तो x बराबर माइनस 30। अब ये अमान्य होगा। क्यों अमान्य होगा? क्योंकि मैंने तो x लिया पॉजिटिव, तो नहीं लेंगे। इस आधार पर हमें देखिए छोटी भुजा हमारा हो जाएगा x बराबर 90 मीटर, और ये बड़ी भुजा ये हो जाएगा x प्लस 30, यानी 90 प्लस 30 120 मीटर। एक आंसर है हाँ और दूसरा आंसर है। छोटी और बड़ी भुजा हमें निकालनी थी और हमने निकाल दिया सक्सेसफुली, ये हमारा निकल गया। ठीक है, और जरा इसी भाग में हम लोग आते हैं 7 नंबर सवाल के तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को। देखिए क्या है सवाल। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं, वीडियो बड़ा ना हो, ध्यान रखना है। तो 7वां सवाल है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। प्रश्न के कंडीशन को समझना पड़ेगा। प्रश्न कहता क्या है, प्रश्न के अनुसार हम चल कैसे सकते हैं, ये कला सीखनी पड़ेगी। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या और का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आपको ये तो नहीं दे रखा कि छोटी संख्या क्या है बड़ी संख्या क्या है, तो मानना पड़ेगा। लीजिए माना कि छोटी संख्या x और बड़ी संख्या y,
यानी y जो है x से बड़ा है, ऐसा मान लीजिए। और उसके बाद आप प्रश्न के अनुसार चलिए। प्रश्न कहता है बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या से कितना अधिक है भैया, और दोनों का अंतर है 180, तो बड़ी का वर्ग घटा छोटी का वर्ग 180, एक ले लीजिए। दूसरा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। कहने का मतलब कि x स्क्वायर जो है वो 8y के बराबर है। अब देखिए ये 2 है, इसका मान आप इसे प्लेस कर दिए, इक्वेशन रेडी हो गया। लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y है, पहले क्वेश्चन में प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या बनेगा, -8y इतना। और आप देखिए कि y स्क्वायर -8y इधर आएगा तो -180 जीरो हो गए। अब आपकी बारी है इसको तोड़ देना। कैसे तोड़ेंगे, 15 20 नहीं, गलत हो सकता है। दूसरा कुछ देख लीजिए, 18 1 80, ठीक है। ये y स्क्वायर 18 में 10 को घटाएंगे, 8 गुना करेंगे 81, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। 18y प्लस 10y माइनस 180 जीरो, और ये y कॉमन करेंगे तो y माइनस 18, इसमें 10 कॉमन करेंगे तो y माइनस 18, ये जीरो आ गए। y प्लस 10 और y माइनस 18 ये जीरो। चूंकि y प्लस 10 इक्वल टू जीरो तो y इक्वल टू माइनस 10, y माइनस 18 जीरो तो y इक्वल टू 18। ये अमान्य होंगे। अमान्य क्यों होंगे, क्योंकि y का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लेंगे, इसलिए y का मान ये मानेंगे और x निकाल देंगे। फिर समीकरण 2 से कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, एक्स स्क्वायर 8 गुने 18, एक्स स्क्वायर 144 और x आएगा √144, और इसलिए x बराबर हम 12 लेंगे। तो ये आ गया हमारा कितना, 1 12 और 1 18, ये आंसर है। तो बच्चों इस सवाल को हम ऐसे सोल्व करते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल पसंद आया होगा, जरूर देखिएगा, बहुत ही उम्दा कोटि का सवाल, ऐसे सवाल एग्जाम में आते भी हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, और अगले वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11। इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ध्यान रखना है ताकि देखने में आसान हो। और कंसेप्ट बड़ा अच्छा है, यानी हम लोग मिला जुला कर एक पैटर्न पर पहुंचे कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को पहले समझेंगे और उसके दिशा के अनुसार हम लोग चलेंगे। कहीं कहीं की इक्वेशन बनेगा, और इक्वेशन बनने के बाद हम स्वतंत्र हैं उसको गुणनखंड विधि से 2 फैक्टर में तोड़कर आंसर निकालें, या हम द्विघात फार्मूला लगा दें कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस √v² - 4ac/2 है। इससे भी आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये डिपेंड आप क्या लगाते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि निरंतर वीडियो आता जा रहा है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।